जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब जानेंगे वचन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसके परिवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, इनके बारे में आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वचन की परिभाषा कुछ इस तरीके से होगी। वचन किसे कहेंगे हम? शब्द के जिस रूप से, क्या होगी परिभाषा इसकी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है ना। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वचन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? उसे वचन कहते हैं। आप सभी को पता होगा वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वचन के 2 प्रकार? एक वचन और दूसरा क्या होगा? बहुवचन। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। और शब्द के जिस रूप से संज्ञा के अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। उदाहरण के लिए एक वचन का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे गाय है ना, गाय है, लड़का है, लड़की है, ये सब एक का बोध हो रहा है इससे, इसलिए ये क्या है? एक वचन है। बहुवचन का उदाहरण क्या होगा? लड़के है ना, लड़कियां है, ये सब क्या है? बहुवचन के उदाहरण है। तो समझ में आया होगा आपको एक वचन और बहुवचन हम किसे कहेंगे। अब जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला नियम क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए में बदलने से जब हम वचन परिवर्तन करते हैं, स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग में परिवर्तन करते हैं, तो शब्द के अंत में जो अ होता है उसको हम किस में परिवर्तन करते हैं? उसको हम ए में परिवर्तन करते हैं, जिससे उसका वचन परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से। जैसे दीवार, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? ये दीवार है ना। अब दीवार हम बोल रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? अ। तो अब इसका वचन हम जैसे इसको बहुवचन में बदलेंगे तो दीवार का क्या हो जाएगा? क्या बदलेंगे हम उसको? ए कर देंगे। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ये तो ए की मात्रा और इसमें अनुस्वार लग गया तो ये ए बन गया। तो क्या हो गया? दीवारें। क्या हो गया? दीवारें। ऐसे ही दाल, तो क्या हो गया? दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? दालें। क्या होगा? दालें। समझ गए? ऐसे ही जैसे भैंस, तो भैंस का क्या हो जाएगा? भैंसें। ए हो जाएगा इसका। ठीक है। जैसे सड़क, तो सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा? सड़कें। क्या होगा? सड़कें। तो ये नियम कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए में बदलने से। जहाँ अंत में अ हो तो उसे किस में बदला जाता है? ए में, और बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों में या को या में बदलने से। स्त्रीलिंग शब्दों में किसको? या को या में बदलने से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती है बच्चों के द्वारा, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका बहुवचन कैसे बनाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया गुड़िया। क्या लिया हमने? गुड़िया। अब इसका बहुवचन कैसे बनाना है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, उन्हें पता नहीं होता है, वो इसको गुड़िए, गुड़ियो ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे? या कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़ियाँ। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड़िया का गुड़ियाँ। ऐसे ही चिड़िया, इस चिड़िया शब्द का बहुवचन बनाने में भी बहुत समस्या आती है बच्चों को। तो चिड़िया का बहुवचन क्या बनेगा? चिड़ियाँ। क्या बनेगा? चिड़ियाँ। ठीक है। क्या किस में बदला हमने? या को या में बदला, तो वो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। ऐसे ही बिटिया,
तो बिटिया का बहुवचन क्या बन जाएगा? बिटियाँ। क्या हो जाएगा? बिटियाँ। समझ में आया आपको? या को हमने या में बदला तो उससे क्या बन गया? बहुवचन बन गया। एक ऐसा ही एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। डिबिया, है ना, क्या दूंगी मैं आपको? डिबिया। तो डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबियाँ। क्या हो जाएगा? डिबियाँ। तो या को हमने या में बदलकर स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनको हमने बहुवचन में बदला। अब तीसरा नियम है इकारांत शब्दों में ई को ई करके या जोड़ने से। जो बड़ी ई होती है, सपोज ये सब्जी, इसमें बड़ी ई है, तो अब हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस बड़ी ई को हम क्या करेंगे? छोटी ई करेंगे, है ना। ये नियम में दिया है ई को ई करके, तो छोटी ई की हमने सब्जी और उसमें फिर क्या लगा दिया? या। तो क्या बन गया? ये सब्जी का क्या हो गया? सब्जियाँ। समझ में आया? ऐसे ही घाटी, जैसे घाटी का बहुवचन, तो घाटी का बहुवचन बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम इसको? पहले तो बड़ी ई को छोटी ई में बदला और फिर हमने या लगा दिया, तो ये बन गया घाटियाँ। क्या बन गया? घाटियाँ। ऐसे ही सखी, तो सखी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सखियाँ। क्या होगा बहुवचन इसका? सखियाँ। पहले बड़ी ई को हमने छोटी की और फिर उसमें या लगा दिया। ऐसे ही रोटी, तो रोटी में क्या हो जाएगा? ट में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और या लगा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रोटियाँ। समझ में आया? अब आता है नंबर 4। नियम नंबर 4 है स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदलने से। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें आ को ए में बदलने से। अब आ को ए में कैसे बदलेंगे? जैसे अंत में आ शब्द आ रहा है, जैसे बाला, तो अब बाला का बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? आ को हम किस में बदल देंगे? उसके आगे हम ए लगा देंगे, तो बाला का क्या हो जाएगा? ए, बालाएं। ठीक है। सभा का क्या हो जाएगा? सभा का बहुवचन बनेगा सभाएं। क्या बन जाएगा? सभाएं। फिर ऐसे ही माला, माला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? मालाएं। और एक ऐसा ही उदाहरण कथा, कथा शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? कथाएं। ये थे 4 नियम। ऐसे बहुत से नियम होते हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको जानकारी दी है। जिसमें सबसे पहला नियम क्या है? जिसमें हम अ को ए में बदलते हैं, जैसे दीवार का दीवारें, दाल का दालें, भैंस भैंसें, ऐसे। और स्त्रीलिंग शब्दों में या को या में बदलने से, जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, बिटिया का बिटियाँ। ऐसे ही नंबर 3 है, नियम नंबर 3, इकारांत शब्दों में ई को ई में करके या जोड़ने से, जैसे सब्जी का सब्जियाँ, घाटी का घाटियाँ, सखी का सखियाँ। और नंबर 4 है स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदलने से, जैसे बाला बालाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं। तो ये था वचन, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार तथा वचन परिवर्तन करने में हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है। मेरी आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।